हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट लेक्चरर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आज ही आई है। 18 जून 2021 को एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। नोटिफिकेशन भी आज आई है और साथ ही साथ एप्लीकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। सभी परमानेंट पोस्ट है। सैलरी पे स्केल ऑफर हो रही है, काफ़ी अच्छी सैलरी बनेगी। सबसे बड़ी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीएड मैंडेटरी नहीं है। मास्टर्स डिग्री अगर कंप्लीट हो गई है कंसर्न सब्जेक्ट में जिनमें वैकेंसीज है तो विदाउट बीएड भी एप्लीकेशन बिल्कुल डाली जा सकती है। तो बीएड को मैंडेटरी नहीं की गई है तो काफ़ी सारे कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। रिटन एग्जामिनेशन होगी यहाँ पर, तो पूरी डिटेल हम कवर करेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कैसे एप्लीकेशन डालनी है और सभी डिटेल्स। तो ये एडवर्टीजमेंट सेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहली एडवर्टीजमेंट है, प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज मीन्स 11th 12th को बुलाया जाता है इंटर कॉलेज। तो इंटर कॉलेज में लेक्चरर पोस्ट है, मीन्स पीजीटी आप एक तरीके से बुला सकते हैं। एडवर्टीजमेंट है, व्यू एडवर्टीजमेंट पर हम क्लिक करते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी की गई है पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज की तरफ से। हम सब्जेक्ट्स देखेंगे, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्रयागराज। तो व्यू एडवर्टीजमेंट करते हैं और डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी दी हुई है, हिंदी में भी दी है। इंग्लिश पीडीएफ फाइल भी है, हिंदी पीडीएफ फाइल भी है। तो जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो वो आप क्लिक करें। जैसे इंग्लिश की हम क्लिक कर लेते हैं सो दैट सभी लैंग्वेज के कैंडिडेट्स इसे समझ सकेंगे। और ये पीडीएफ ओपन होती है इस तरीके से। तो पीडीएफ ओपन होती है वो इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, लेक्चरर गवर्नमेंट आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज। तो लेक्चरर है गवर्नमेंट आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजेस में। इसके लिए एग्जामिनेशन होगी, कंडक्ट कराई जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन कमेंस हो चुकी है, शुरू हो चुकी है 18 जून से। और लास्ट डेट हो सकेगी रिसिप्ट ऑफ एग्जामिनेशन फी ऑनलाइन इन बैंक 15 जुलाई। एंड एप्लीकेशन लास्ट आप सबमिट कर सकते हैं 19 जुलाई तक। तो 19 जुलाई तक एप्लीकेशन सबमिशन हो सकती है। अब सब्जेक्ट्स हम देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट्स क्या क्या है यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकेंगे राइट हैंड साइड में। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है एंड मैथ्स है। नंबर ऑफ वैकेंसीज है 30, 26, 33, 35, टोटल 124 सब्जेक्ट सीट्स हैं यहाँ पर, जिसमें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जो कैटेगरीज के लिए कैटेगरी वाइज बताया गया है सीट्स। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी काफ़ी लो है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखेंगे, एप्लीकेशन फ़ी भी देखेंगे, एज क्राइटेरिया भी देखेंगे हम। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्क्रॉल डाउन जब आप करते हैं तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नज़र आती है यहाँ पर। पॉइंट 10 में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, प्रवक्ता, जीव विज्ञान। यहाँ पर आप देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल जो बिल्कुल चाहिए, मैंडेटरी है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष। प्रवक्ता जीव विज्ञान के लिए भी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या समकक्ष। यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कहीं भी बीएड को कंपलसरी नहीं बताया गया। तो जिनकी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट हो चुकी है वो यहाँ पर एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं। हाँ, प्रेफरेंस में प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन मीन्स इनको एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए जाएंगे या एक्स्ट्रा वेटेज दी जाएगी, बट मैंडेटरी नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि मास्टर्स जिनकी कंप्लीट हो गई है इन सब्जेक्ट्स में वो बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। प्रेफरेंस में एलटी डिप्लोमा या बीटी या फिर बीएड की उपाधि है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक के शिक्षण का 5 वर्ष का अनुभव है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तो इन सब कैंडिडेट को एक्स्ट्रा प्रेफरेंस दी जाएगी, बट मैंडेटरी नहीं है। विदाउट बीएड वाले, ओनली मास्टर्स डिग्री वाले भी बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे। और अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स। तो मिनिमम 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स है। जो एज आपको कैलकुलेशन करनी है 1 जुलाई 2021 को बेस लेकर रिलैक्सेशन एज में दी गई है जो कि यूपी के एसटी, यूपी के एससी वगैरह कैंडिडेट्स को। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये एप्लीकेशन फ़ी देख लेते हैं और ये भी देखेंगे कि बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे या फिर नहीं डाल सकेंगे।
तो सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाली है। प्रीलिम्स होगी और मेन एग्जाम्स होंगे। सभी के लिए पाठ्यक्रम सिलेबस दे दिया गया। जैसे फिजिक्स के लिए आप देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें, यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया कि क्या क्या सिलेबस में पूछा जाएगा। तो आप अपने सब्जेक्ट की सिलेबस यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए चेक कर सकते हैं। अभी हम फ़ी एक बार चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 पर कि प्रथम प्रश्न पत्र होगा, सामान्य हिंदी एवं निबंध 2 घंटे का एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। सेकेंड पेपर होगी वैकल्पिक विषय। तो इस तरीके से आप सभी सब्जेक्ट के लिए देख सकते हैं, ये हिंदी के लिए है। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के लिए एग्जाम की स्कीम आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर सैलरी चेक की जाए तो पे स्केल यहाँ पर देखें आप दी हुई है 9,300 से लेके 34,800, ग्रेड पे 4,800, लेवल 8। तो लेवल 8 पर जो सैलरी अगर यूजीसी 7 पे स्केल के हिसाब से देखें तो सैलरी 60,000 65,000 के अराउंड ज़रूर बनती है, क्योंकि काफ़ी सारे अलावेंसेज ऐड होते हैं वगैरह। तो सैलरी काफ़ी अच्छी बनने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी सबसे ऊपर ही लिखी हुई, मैंने पूरी पीडीएफ सर्च कर ली, 7 पेजेस की ये पीडीएफ थी। ऊपर में ही लिखी हुई है फ़ी फर्स्ट पेज पर ही राइट हैंड साइड में। अनरिजर्व या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या अदर सेक्शन के लिए 100 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी प्लस ऑनलाइन, तो टोटल 125 रुपीज़ पे करने होंगे। SC ST को 65 रुपीज़ पेमेंट करनी होगी एप्लीकेशन फ़ी, और ऑनलाइन प्रोसेसिंग फ़ी एट्सेट्रा मिला के टोटल मीन्स पेमेंट। हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपीज़ है, एक सर्विसमैन के लिए ₹65 है। तो इस तरीके से ये फ़ी की डिटेल्स हो गई। अभी बात करते हैं कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे या नहीं डाल सकेंगे। तो ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि बाहर के कैंडिडेट एप्लीकेशन नहीं डाल सकेंगे। तो जो बाहर के कैंडिडेट हैं अगर एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो वो ज़रूर कोशिश करें। अगर डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट या डिमांड नहीं बताई जाती है एप्लीकेशन के वक्त तो आप एप्लीकेशन प्रोसेस अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, रिजर्वेशन के बेनिफिट के लिए यूपी के ST SC डोमिसाइल होना ज़रूरी होगा, ये मेंशन की हुई है। तो बाहर के कैंडिडेट्स एप्लीकेशन डालें अगर डोमिसाइल या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं की जाती है। और इसके अलावा जो अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं जिनके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं या जो अभी फाइनल ईयर में हैं वो एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं डाल सकेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। जिनकी एग्जामिनेशन हो चुकी है और जिनके पास है सर्टिफिकेट वो यहाँ एप्लीकेशन डाल सकेंगे। आप यहाँ पर चेक कर लें, कहीं पर ये पॉइंट मेंशन की हुई है पीडीएफ में। पेज नंबर 2 पर आप देखिए पॉइंट नंबर 15, यहाँ पर लिखे द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मीन्स मास्टर्स डिग्री। द कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट नीड नॉट अप्लाई बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल। तो जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट हैं उनकी क्वेरी होती है वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं या नहीं, तो वो एप्लीकेशन नहीं डाल सकेंगे। पॉइंट नंबर 15 पेज नंबर 2 को आपको रेफर करना है पीडीएफ के। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।